Hello everyone, welcome to my channel once again. Today we will do the poem Fire Hymn by KKN Daruwala. This poem has been taken from Rainbow Part 2 of Class 12 of Bihar Board. और पोएम स्टार्ट करने के पहले हमेशा की तरह चलिए हम जो पोएट हैं KKN दारूवाला उनके बारे में जानते हैं. दिस इंट्रोडक्शन पार्ट हैज़ बिन गिवन इन योर बुक itself. So KKN Daruwala was born in 1937. 1937 में उनका जन्म हुआ था और जब ये बुक प्रिंट हुआ था उस वक्त सिर्फ डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, लेकिन अभी हाल ही में 26 सितंबर को 2024 में 2024 में उनकी डेथ हो गई है दिल्ली में. तो मैंने यहाँ ईयर ऑफ डेथ भी लिख दिया है. तो KKN दारूवाला द रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड, उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1984 में, एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी उन्हें मिल चुका है. तो इज़ अ लैंडस्केप पोएट ऑफ एमिनेंस एंड अ वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. वो एक लैंडस्केप पोएट माने जाते हैं. लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? लैंडस्केप का मतलब है कि एवरीथिंग यू कैन सी व्हेन यू लुक अक्रॉस अ लार्ज एरिया ऑफ फील्ड. हम अगर एक फील्ड में देख रहे हैं तो जो भी हमें दिख रहा है वो एक लैंडस्केप होगा. तो कहने का मतलब कि वो इस तरह का वो उनके पोएम्स में डिस्क्रिप्शन होता था, जैसे पूरा हर चीज़ हमें जो दिख रहा है वो डिस्क्राइब्ड होता था पोएम्स में. और पोएट ऑफ एमिनेंस थे, अपने इस क्षेत्र में बहुत श्रेष्ठ थे अपने काम में इस तरह के पोएम्स लिखने में. और शॉर्ट स्टोरीज़ भी बहुत अच्छा लिखते थे. तो वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज और लघु कथाएँ भी लिखते थे. हिज पोएट्री इन हिज ओन वर्ड्स, अपने ही शब्दों में उनकी पोएट्रीज क्या होती थी उनके अनुसार, अ टोटली इम्प्रेशनिस्टिक रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज. इम्प्रेशनिस्टिक मतलब होता है प्रभावात्मक. तो वो कह रहे हैं कि मेरा जो उनकी जो पोएट्रीज होती थी वो बिल्कुल ही जो पर्सनल, जैसे सब्जेक्टिव यानी निजी हो गया, रिस्पॉन्स हुआ प्रतिक्रिया, तो निजी प्रतिक्रियाओं का एक प्रभावात्मक रिकॉर्डिंग है. समझिए उनके पोएम्स जो होते थे वो इस तरह का लिखा करते थे. ही क्लेम्स हिज पोएम्स टू बी रूटेड इन द रूरल लैंडस्केप. और रूरल एरियाज़ का जो सीन होता है, लैंडस्केप होता है, उनका पोएम्स उस तरह के चीज़ों से संबंधित रहता था. एंड हेंस अर्दी, और इसीलिए वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ उनका हर चीज़ होता था. बिल्कुल कुछ बनावटी नहीं लगता था. ही शन सोफिस्टिकेशन, और उन्हें सोफिस्टिकेशन जैसे मिलावट, दिखावा, ये बिल्कुल पसंद नहीं था. तो ही शन मतलब होता है अवॉइड करना, दूर रहना. तो सोफिस्टिकेशन से, बनावटी चीज़ों से, दिखावा से वो दूर रहते थे. एज ही थिंग्स दैट इट वाइल एडिंग ग्लॉस टेक्स अवे द पावर ऑफ वर्ड्स. उन्हें लगता था कि दिखावा या सोफिस्टिकेशन, जो बनावटी कोई चीज़ें होती हैं, उससे क्या होता है, वो चमक तो लाती हैं, अच्छा तो लगता है, लेकिन जो पावर है, जो छंद का जो पावर होता है वर्ड्स का, वो ख़त्म कर देती हैं. द थीम्स ऑफ हिज पोएट्री आर लव, डेथ, डोमिनेशन, सिनिसिज्म, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस. ये उनके पोएम्स के थीम्स होते थे. लव होता था, प्रेम होता था, डेथ के बारे में होता था, डोमिनेशन यानी प्रभुत्व के बारे में, और सिनिसिज्म यानी कुटिलता होती थी. प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी का जो कंडीशन है मानव समाज का, वो होता था. वायलेंस तो समझ ही रहे हैं, इस तरह का, जैसे हिंसा हुआ, ये सब चीज़ उनके पोएम्स में दिखती थी. ही राइट्स विथ इंटेंसिटी एंड विगर. उनके पोएम्स में इंटेंसिटी होती, तीव्रता होती थी, और एक विगर मतलब ताकत भी होता था, इन्वॉल्व इन पोएटिक क्रिएशन. सिंस ही हैड बिन इन पुलिस सर्विस, वो चूँकि पुलिस सर्विस में रह चुके थे, तो वायलेंस इज़ अनअवॉइडेबल इन हिज पोएट्री. इसलिए शायद उनके हर पोएट्री में हमें झलक दिखी जाती है वायलेंस का, शायद उनके काम की वजह से. हिज इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स इंक्लूड, उनके जो मुख्य कार्य हैं वो क्या है, अंडर ओरियन 1970 में जो पब्लिश हुआ था, एपरिशन इन अप्रैल 1971 में, एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इन 1976 में. तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन उनका, और हम लोग अब आगे पोएम देखते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग द पोएम, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द पोएम. ये पोएम है फायर के बारे में,
और किस तरह से फायर लोगों के डेथ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पोएम इज ऑफ 19 लाइन्स, 3 स्टैंजाज, और फ्री राइम है और फ्री वर्स है, और पोएम का थीम है डेथ, और पोएम एक सैड टोन में है। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम नाउ। The burning heart erupted phosphorescence, and wandering host lights frightened passerby as moonlight scuttled among the bones. यहाँ पे दिख रहा है, पहला ही लाइन में हमें दिख रहा है कि यहाँ बर्निंग घाट का मतलब क्या हुआ, शमशान घाट। तो शमशान घाट का नज़ारा है। और एरप्टेड यानी कि इरप्टेड का मतलब होता है अचानक से फूटना। आग में जैसे लगता है कि कभी कभी चिंगारी जैसा फूटता है, धधकता है, तो वही बर्निंग घाट में जहाँ तहाँ दिख रहा है जलता हुआ, और उसी में कभी कभी चमक रहा है, चिंगारी जैसा फूट रहा है, और फॉस्फोरेसेंस चमक रहा है, धधक रहा है। एंड वांडरिंग घोस्ट लाइट्स, और कभी कभी ऐसा लग रहा है जहाँ तहाँ चमक रहा है तो लग रहा है कि घोस्ट लाइट, भूत का वो प्रकाश है। और फ्राइटेंड पासर बाई, और जो इस तरह से जब हो रहा है, चमक रहा है, तो जो पास लोग जो पास कर रहे हैं, माने राहगीर जो हैं, वो डर जा रहे हैं कि ये भूत का प्रकाश है। एज मून लाइट स्कटल्ड एमंग द बोन्स, स्कटल्ड मतलब फैल जाना, बिखर जाना। तो जो जब जहाँ जहाँ ये चमक रहा है वहाँ तो नहीं, लेकिन जहाँ पे नहीं चमक रहा है या आग थोड़ा कम जल हो गया है जलना अभी, तो वहाँ पे लग रहा है कि चंद्रमा जो है अपना प्रकाश वहाँ बोन्स के बीच में घुसा दे रहा है। वंस स्ट्रॉलिंग एट डॉन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस। यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि एक बार स्ट्रॉल करते हुए जब हम लोग जा रहे थे, स्ट्रॉलिंग करना मतलब ऐसे ही टहलना, तो स्ट्रॉल करते हुए वो डॉन यानी भोर का समय है, नदी के किनारे घाट के पास हम लोग टहलते हुए जा रहे थे, तो वी सॉ एम्बर्स। एम्बर्स का मतलब होता है चिंगारी। तो वो टहल रहे थे। यहाँ वी है, वी का मतलब अकेले पोएट नहीं है, कोई और भी है। वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस, और एम्बर्स यानी जो चिंगारी है उनका उस क्रूअल रेडनेस, क्रूअल क्यों बताया गया, क्योंकि वो यहाँ सब कुछ जला दे रहा है, और रेडनेस लाल होता है। तो जब वो लाल जो चिंगारी होता है वो अब अपना लालपन, जो मतलब रेडनेस है, वो खो रहा है, यानी वो आग बुझ रही है धीरे धीरे। और क्या हो रहा है, तब्दील हो रहा है टू द ग्रे ऐश दैट सॉलोज ऑल हाफ कुक्ड लिम्स। और किस चीज़ में वो एम्बर्स जो है, वो जो चिंगारी है, आग है, वो क्या हो रहा है, लाल अपना लाल जो है वो मैंने ख़त्म हो रहा है, तो किस में बदल रहा है, राख में बदल रहा है। वो राख जो सब कुछ ख़त्म कर देता है, सॉलोज ऑल मैंने हर चीज़ को निगल जाता है। हाफ कुक्ड लिम्स, और यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है कि जो एम्बर्स है वो समय से पहले, मतलब उसको जलाना था, जो डेड बॉडी को अभी जला भी नहीं है। और हाफ कुक लिम्स यानी अधपके हुए जो लिम्स हैं, हाथ पैर जो हैं, उसको छोड़ के वो ऐश में तब्दील हो रहा है, बुझ रहा है, आग बुझ रहा है, अभी जला नहीं है डेड बॉडी, आधा पका हुआ, आधा जला हुआ जो डेड बॉडी है वो बचा हुआ है, और आग बुझ रहा है। बोर विटनेस टू द फायर्स डिबॉचरी, और ये जो आग बुझ रहा है, अपना काम करने के पहले ही आग बुझ रहा है, तो ये दिख रहा है, ये गवाह है, विटनेस यानी गवाह है, टू द फायर्स डिबॉचरी। डिबॉचरी मतलब होता है धोखा। तो अभी यहाँ धोखा क्यों, क्योंकि आग का काम है, आग अपना काम नहीं किया है, आग अपना आधा काम करके और अब बुझ रहा है, तो ये धोखा दे रहा है। वो जो डेड बॉडीज़ है उनको पूरा जला के उसको ख़त्म होना चाहिए था, तो यहाँ उसका धोखा दिख रहा है, भ्रष्ट है, यहाँ आग अपना काम नहीं कर रहा है। माई फादर सेड, यानी कि पोएट जो है वो अपने फादर के साथ थे। वी हम लोग यहाँ वी देखे थे, तो वी का मतलब पोएट और उनके फादर। माई फादर सेड यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर्स, तुम वो देख सकते हो आधे जले हुए जो उंगलियां हैं, जो आधे जले उंगलियां हैं, एंड बोन स्टब्स द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड। पोएट के फादर कह रहे हैं कि तुम देख सकते हो अभी उंगलियां आधी जली हुई हैं, बचा हुआ है, डेड बॉडी पूरा जला नहीं है। और बोन स्टब्स, स्टब मतलब जो वही हड्डी का हड्डी जो जल के आधा बचा हुआ है, वो सब भी तुम्हें दिख रहा है अपने
बच्चे से बोल रहे हैं वो। फिर द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड, आग भी कभी कभी अपने अपनों को भी भूल जाता है। अपनों को भूलना का मतलब कि यहाँ आग को समर्पित कर दिया गया है, लोग जो हैं आके डेड बॉडी को, अग्नि को समर्पित कर दिए हैं। और जब आग को मिल चुका है तो वो आग का अपना हो गया है वो डेड बॉडी, अब वो आग उनको भी भूल के और खुद बुझ गया है। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है पोएट के फादर को। अ ज़ोरास्ट्रियन आई माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंच्ड, ये कह रहे हैं कि ज़ोरास्ट्रियन यानी ये पारसी थे, सब पारसी समुदाय से बिलोंग करते थे। बोल रहे हैं कि मैं एक ज़ोरास्ट्रियन होने के नाते, एक पारसी होने के नाते आग का ये लोग बहुत ज़्यादा आग को मतलब ये लोग पूजते हैं। तो कह रहे हैं कि जब आग का इनके फादर मतलब शिकायत कर रहे थे तो इनका जो बच्चे थे, इनका जो मुट्ठी था, माई फिंगर्स क्लेंच यानी जोर से बंद होना, एकदम भींचना, मुट्ठी जोर से बंद करके भींच रहे थे ये। इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन, इतना जोर से मुट्ठी बंद कर रहे थे कि लग रहा था कि छोटा सा गांठ बन गया है और बहुत दर्द हो रहा था। आई सोर टू सेव फायर फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, और ये ऐसा लग रहा था कि फायर अपना काम नहीं करके पहले ही बुझ गया, डेड बॉडी को नहीं जलाया, यानी कि वो भूल गया अपना काम करना। तो ये पाप किया है, ये फायर गलती किया है। तो ये बोल रहे हैं कि मैं कसम खाया, आई सोर टू सेव फायर, कि आग को बचाऊंगा, इस भूलने का काम जो आग ने किया है ये मैं उसे अब नहीं करने दूंगा। आई सोर टू सेव फायर फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, मैं जो आग ने भूलने का पाप किया है ये मैं उसे नहीं करने दूंगा आगे कभी। इट नेवर फॉरगॉट एंड 20 ईयर्स सिंस, इस घटना को 20 साल गुजर चुके थे। अब पोएट जो है वो बड़ा हो गया था। आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, और बड़ा ही नहीं, बड़ा तो हो ही गया था, उसकी शादी भी हो गई थी, उसका पहला जन्मा जो था उसको वो आया था देने के लिए। कंसाइन करना मतलब अपने से दूर कर देना या पीछा छुड़ाना, या मतलब समर्पित करना यहाँ पर है। आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, मैं वो पोएट कह रहे हैं कि मैं फर्स्ट बॉर्न, जो पहला जन्मा उनका बच्चा था, उसको अग्नि को समर्पित करने आया था। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 माइल्स, क्यों आया था? क्योंकि पारसी जो है वो ना तो जलाते हैं और ना दफनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक टावर ऑफ साइलेंस बना होता है, बहुत बड़ा गोलाकार बिल्डिंग बना होता है, ऊपर से खुला होता है, और वो डेड बॉडीज़ को वहाँ जाके छोड़ देते हैं, चील कौवे खाते हैं उसे। इस तरह से वो मतलब उनका यही धर्म है, उनके धर्म में यही होता है डेड बॉडीज़ के साथ। तो लेकिन चूंकि वो टावर ऑफ साइलेंस बहुत दूर था, हज़ारों मील दूर था, तो वो नहीं ले जा सकते थे उस बच्चे को वहाँ, इसलिए वो आए थे आग को समर्पित करने, अपने क्रीमेट करने अपने फर्स्ट बॉर्न को। द फायर, और फिर कह रहे हैं कि द फायर हिम सेड टू मी, और तब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था, उनके अनुसार फायर हिम ने कहा। फायर हिम यानी हिम मतलब मैंने आपको बताया नहीं शुरू में, हिम का मतलब होता है भजन। यहाँ फायर हिम क्या है, आग के लिए कुछ बताया, गाया गया, बोला गया। तो फायर हिम सेड टू मी, यू स्टैंड फॉर गिवन। अब चूंकि ये कहे थे कि मैं इस तरह का काम नहीं करूँगा, आग को भूलने, आग जो भूल जाता है इस चीज़ से, इस पाप से मैं उसे बचाऊंगा, यानी मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा, मैं अग्नि में समर्पित नहीं करूँगा किसी को। लेकिन अब उन्हें करना पड़ रहा था, तो फायर, उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे फायर जो है वो कह रहा है कि यू स्टैंड फॉर गिवन, तुम्हें क्षमा किया जाता है। ब्रोकन येट रेबिलियस, और ये तो अंदर से टूटे हुए थे, उनका ऐसा उनके साथ हुआ था, उनका बेबी को लेके आए थे आग के पास, येट रेबिलियस, अंदर से बहुत टूटे हुए थे, फिर भी विद्रोह का भावना उनके अंदर था। आई सोर दिस टाइम, विद्रोह क्यों? क्योंकि पहले से ही वो एक तो चाह नहीं रहे थे करना, वो दिल मान ही नहीं रहा था कि बच्चे को मैं दे दूं उसमें, और दूसरी तरफ उनका कस्टम था, उनका जो रीति रिवाज था वो भी ऐसा नहीं कह रहा था। तो ये सब चीज़ दोनों से के विरुद्ध वो आए थे अग्नि को समर्पित करने। तो येट रेबिलियस, अंदर से विद्रोह की भावना थी। आई सोर दिस टाइम,
इस बार मैंने कसम खाया कि टू सेव इट फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिविंग, कि आग जो मुझे क्षमा कर रहा है, मुझे क्षमा नहीं करना चाहिए आग को, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरे समुदाय में, मेरे धर्म में नहीं होता है, और आग मुझे क्षमा कर रहा है। तो मैं इस बार फिर कसम खाता हूँ, सोर मैंने आई सोर दिस टाइम, मैंने कसम खाया इस बार कि टू सेव इट फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिविंग, सिन मैंने पाप, तो मैं किसी को अग्नि क्षमा करे, इस पाप से भी मैं उसे बचाना चाहता हूँ। मैं ऐसा मौका फिर नहीं आने देना चाहता हूँ कि मुझे अग्नि या किसी और को भी आग जो है वो क्षमा करे। तो ये छोटा सा पोएम है, बहुत छोटा सा, लेकिन फिर भी हमें इसके अंदर अंदर का जो मीनिंग है उसे समझना पड़ेगा कि पोएट जो है वो जो उसने जो किया वो नहीं करना चाहिए था। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो एक फीलिंग ऑफ गिल्ट है उनके अंदर। फर्स्ट जो स्टैंजा था उसमें हमने देखा था कि वो देख रहे हैं कि आग है, आग जला रहा है चारों ओर, कहीं आग जल रहा है, बुझ रहा है, चमक रहा है, कम हो रहा है। तो उसी में कुछ आग ऐसे भी थे, कुछ लाश जो डेड बॉडीज़ जो जले हुए छूट गए थे, आग बुझ गया था। उनके फादर ने जब यहाँ पे कह दिया कि आग अपनों को भी भूल जाता है, फॉरगेट्स इट्स डेड, तो उन्हें बुरा लगा था, क्योंकि अग्नि को वो बहुत पवित्र मानते थे उनके समुदाय में। तो उन्होंने कसम खाया कि इसको मैं आग को भूलने की का जो पाप इसने किया है, ऐसे इससे मैं बचाऊंगा, फिर से मैं यहाँ इस जगह ऐसे हालात में नहीं किसी को भी अग्नि को समर्पित जो भी था कि नहीं करूँगा, ताकि आग अपना काम करने में भूल ना करे। फिर जब उनको अपनी बेबी को लाना पड़ा तो ऐसा लग रहा था कि आग उनको बोल रहा है, चलो तो मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम नहीं करना था फिर भी तुमने किया तो माफ़ किया। तो अब फिर से वो गुस्सा, उनको अंदर से एक गुस्सा तो था ही, टूटे हुए थे ही, फिर से कसम खाते हैं कि मैं इस सीन ऑफ फॉरगिविंग से भी उसको बचाऊंगा। तो ये छोटा सा पोएम था, होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक्स।